स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर में आपको समय मिला था 2 घंटे। टोटल मार्क्स थे 120 और क्वेश्चन भी 120 थे। पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में आपके 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन थे। तो 1 से 40 क्वेश्चन तक आपका जीएस था और 41 से 120 तक आपका सब्जेक्ट था। तो अगर आपको जीएस का क्वेश्चन देखना है तो चैनल पर वीडियो अलग से अपलोड है, उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यानी 41, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डंप हीप परिकल्पना से संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन ए, मानव द्वारा पौधों का उपयोग। अगला प्रश्न है 42, अर्दिल सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर है। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मूंगफली प्रोटीन रेशा। अगला क्वेश्चन है 43, पायरेथ्रम कीटनाशक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? उत्तर होगा इसका 43 का ऑप्शन सी, काइसेंथी सिनेरा रिफोलियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है कोला निटिडा किसका स्रोत है? उत्तर है ऑप्शन ए, कैफीन। अगला प्रश्न है 45, गेहूं के दाने की नोक पर आग्रही रेशों का एक गुच्छा होता है जिसे कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 46, धुरिन एक जहरीला साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है जो निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 47, कार्बोहाइड्रेट युक्त बीज के अंकुरण के लिए श्वसन गुणांक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न है 48, कोशिका संरचना की जांच करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए, साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ये जो 49 है ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लैजेला में सूक्ष्म नलिका की 9+2 व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड काइनेज गतिविधि को लक्षित करता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए के एक खंड का जीनोम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, डीएनए बाध्यकारी प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन को आरंभ करता है कहलाता है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 54, यदि एक आनुवांशिक कोड पतित है तो इसका मतलब है कि? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक दिया गया क्षार त्रिक एक से अधिक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक बहाव की घटना का सबसे अधिक किस आबादी में होने की संभावना है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटी और इनब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाइब्रिड और किसी भी माता पिता के बीच क्रॉस को कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विषम युग्मजीय लंबा पौधा स्वयंभू होता है। यह लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है? उत्तर है ऑप्शन बी, पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन है 58, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 60, बुनियादी प्रक्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम
अनुक्रमण में शामिल है? उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। संरक्षण जीव विज्ञानी क्यों सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक प्रजातियों की गिरावट का कारण बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कई पौधों की प्रजातियां अपनी सीमाओं को उस गति से स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं जिस गति से तापमान क्षेत्रों के उत्तरी संचलन के होते हैं। अगला प्रश्न है 62। माप अवधि के दौरान श्वसन में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर कहलाती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है 63। बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में मेजबान डीएनए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसके न्यूक्लियोटाइडों में पच जाता है। अगला प्रश्न है 64। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है कहलाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, टेम्परेट वायरस। अगला क्वेश्चन है 65। जीवाणु जिनके एक सिरे पर कसाबों का गुच्छा होता है कहलाते हैं? उत्तर है ऑप्शन बी, लोफोट्राइकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जब दो बैक्टीरिया के बीच साइटोप्लाज्मिक पुलों के माध्यम से डीएनए का आदान प्रदान होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु संबंधित है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम से। अगला प्रश्न है 68। पौधे की बीमारी जिसमें मेजबान की सतह पर रोगजनक को कपास की वृद्धि के रूप में देखा जाता है कहलाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में मध्यम से गंभीर रूप में कमोबेश लगातार वर्ष दर वर्ष प्रकट होता है कहलाता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंडेमिक। अगला प्रश्न है 70। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को अवघटित करने में सक्षम जीवाणु है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? उत्तर है ऑप्शन सी, नोस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। पृथ्वी का पहला जंगल डाट डाट से संबंधित पौधों से बना था? उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल ताजे पानी में नहीं पाया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कई संवहनी पौधों में जाइलम वाहिकाओं की दीवारें वाहिकाओं के लुमेन में गुब्बारे जैसी वृद्धि का निर्माण करती हैं जिन्हें कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 75। जब अंडाशय की दीवार एक विशिष्ट पथरीले एंडोकार्प और एक मांसल मेसोकार्प के साथ पेरिकार्प में परिपक्व होती है तो फल को कहा जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, डोप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। BMAA एक न्यूरोटॉक्सिन है, किसके बीज में मौजूद होता है? उत्तर है ऑप्शन बी, साइकस। अगला प्रश्न है 77। जेनेरा प्लांटारम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था किसके किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैंथम और हुकर। अगला प्रश्न है 78। भ्रूणपोष वृद्धि में मुक्त केंद्रक विभाजन किसमें होता है? उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 79। बीज का वह भाग जो बढ़ती द्विबीजपत्री पौधे के लिए पोषण प्रदान करता है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। टोटिपोटेंसी है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एक कल्चर माध्यम में एक कोशिका से एक अंग का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। पोरोगैमी है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, निषेचन जिसमें परागनली बीजांड में बीजांड द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हिस्सा वायरस के हमले से मुक्त है? उत्तर है ऑप्शन सी, विभज्योतक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण का विकास कहलाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 84। ओनाग्रेसी परिवार के सदस्यों में किस प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए, ओएनोथेरा। अगला प्रश्न है 85। पौधे में एपोमिक्सिस से पौधे का विकास होता है। उत्तर है इसका 85 का ऑप्शन सी, युग्मों के संलयन के बिना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन सी, बैसिडियो कार्प। अगला प्रश्न है कार्प। अगला प्रश्न है 87। लाल शैवाल का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा 87 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88। चमगादड़ के माध्यम से परागण किसमें होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, किजेलिया एस्पी पॉइंट। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक विभज्योतक है। इसका उत्तर होगा 89 का ऑप्शन बी, कार्प कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सह कोशिकाएं कॉम्पेनियन सेल किसके जुड़ाव में दिखाई देती हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। कुछ विषाणुओं में आरएनए को खाका के रूप में प्रयुक्त करके डीएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार का डीएनए कहलाता है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीडीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडान कहलाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तनाव परिजीवी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी दशा मोनोसोमिक कहलाती है। उत्तर है इसका होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कोशिकीय विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 96। श्वसन अनुपात 1 से कम होता है। उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन क्रेब्स चक्र में प्रयुक्त नहीं होता है। उत्तर होगा इसका 97 का ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 98। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभन कोडान है। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। भारत में जैव विविधता के कुल कितने तप्त स्थल पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा 99 का ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी आवृत जीवी है। उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 101। हेटेरोस्पोरस फर्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 102। प्रकाश संश्लेषण के समय जल के फोटोलिसिस हेतु आवश्यक तत्व हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है। 103 का उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। आवृत बीजी पौधों में क्रियाशील मेगास्पोर किसमें बनता है। उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 105। मॉलिक्यूलर सीजर्स शब्द सामान्यतः प्रयुक्त होता है। उत्तर है ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। उत्तर है ऑप्शन ए, थर्मस एकैक्टिकस। अगला प्रश्न है 107। वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड में होते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 6 सिद्धांत। अगला प्रश्न है 108। निम्नलिखित में से कौन सा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पर्णहरित का मूल तत्व है। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 110। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाशीय श्वसन घटित होता है। उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुद्र। प्रश्न नंबर 113, मृदा की लवणता मापी जाती है। उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114, कॉल्चिसिन प्रयुक्त होता है। उत्तर है ऑप्शन बी, गुणसूत्रों के द्विगुणन में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, हेटेरोस्पोरी एवं लिगुलेट पत्तियां पाई जाती हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, सैलेजिनेला में। अगला प्रश्न है 116, सतही तंत्र प्राप्त होते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, कपास से। अगला प्रश्न है कांटोसोम पाए जाते हैं। उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, वह बिंदु जहां फ्यूनिकल से बीजांड जुड़ता है कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन बी, हाइलम। अगला प्रश्न है 119, कैपिचुलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए, कंपोजिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, थायमिन। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।